दोस्तों कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। आज हम लाइट वाले चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, गोली दर्पण है, उसके द्वारा वस्तु की जो लंबाई है उसको कभी घटा दी जाती है, कभी बढ़ा दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल दूं, जब आप बाल कटाने जाएंगे नाई के दुकान में, तो जैसे ही चेयर पे बैठेंगे आपका चेहरा वगैरह एकदम सुंदर बड़ा सा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? और वहीं आप जब गाड़ी के जो है मिरर में देखते हैं, बाइक हो चाहे कार हो, जैसे ही मिरर में देखेंगे आपका चेहरा छोटा हो गया। ऐसा क्यों हो गया? इसी चीज को बताता है रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आया? क्या बताता है? कहता है कि इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एच आई टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। किसी वस्तु के इमेज का बना हुआ लंबाई कितना है और उस वस्तु की रियल लंबाई कितना है, उन दोनों के रेशियो को कहते हैं रेखीय आवर्धन। इसे किससे दिखाते हैं? एम से। एम फॉर क्या है? एम से है मैग्निफिकेशन। आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है बढ़ जाना या घट जाना। ठीक, इतना बात समझ में है। एच आई का मतलब है कि वस्तु के इमेज जो बन रहा है, चित्र बन रहा है, उसकी हाइट कितनी हो गई। और अब एच ओ से क्या है कि वस्तु का जो रियल में हाइट है वो कितना है। ठीक है, इसे यम से दिखाते हैं तो यम बराबर क्या मिलेगा? एच आई बाई एच ओ। वस्तु की जो इमेज की हाइट है उसके बटा वस्तु के रियल हाइट। पसंद में आए? अगर इसी चीज को बात करेंगे हम दूरी के हिसाब से कि वस्तु का इमेज कितने दूर बन रहा है और वस्तु कितने दूर पर रखी गई है, तब रिलेशन आएगा यम बराबर भी बाई यू या माइनस भी बाई यू। देखिए, ये प्लस और माइनस लिया जाएगा आपके मिरर के हिसाब से। अगर अवतल दर्पण है तो माइनस में लिया जाएगा दोनों, उत्तल दर्पण है तो इमेज पॉजिटिव रहेगा और ये क्या रहेगा? निगेटिव। लेकिन वैसे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? भी बाई यू। इतनी बात समझ में आई? अवतल दर्पण का जो गुण होता है, ज्यादातर केस में हमने पढ़ा था, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में देखा था कि अवतल दर्पण के 5 पोजीशन पे अनंत से शुरू किए थे और उसके पोल तक हम लोग चले थे। पोल और फोकस के बीच में वस्तुओं को बारी बारी से रख 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 के आ रहे थे। तो बार बार हम देख रहे थे कि जैसे जैसे हम लोग अनंत से पोल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के इमेज जो बन रहा था, वस्तु का जो इमेज बन रहा था, चित्र बन रहा था, उसमें परिवर्तन होता चला जा रहा था। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था, रियल हो रहा था, उल्टा बन रहा था। लेकिन जब फोकस और ध्रुव के बीच में आ गए, वस्तु को रखे, तो देखे कि वो आभासी बनने लगा, सीधा बनने लगा, वस्तु से बड़ा बनने लगा। उत्तल दर्पण में हम लोगों ने 2 केस देखा था, चाहे कहीं भी रखिए उसको, या फोकस पे रख दीजिए या फिर जो है पोल पर रख दीजिए। दोनों ही केस में वो छोटा सा वस्तु बना रहा था, वस्तु का चित्र, और रियल में न बना के आभासी बना रहा था। कहाँ बना रहा था? दर्पण के पीछे बना रहा था। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, देखिए ये जो है एक्सप्रेशन जो आया है और इक्वेशन जो आया है, ये इस पे सवाल लगाएंगे तो तुरंत समझ में आएगा कि आखिर ये किस काम में आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए जरा और 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, तो समझ में आ जाएगा कि क्या ये इसका यूज क्या है और क्या रिलेशन दिया गया है। ठीक है, नोट करिए इसको। आइए क्वेश्चन देखते हैं मैग्निफिकेशन पे कैसे लगता है। एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेमी इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। If it form real image 4 times larger than object, calculate the distance of image from the mirror. एक वस्तु को रखा गया है कनकेव मिरर। कनकेव का मतलब क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल, कनकेव मतलब अवतल दर्पण, ये जानते रहिए। एक वस्तु को रखा गया है अवतल दर्पण के सामने। कितने दूरी पर रखा गया है? 12 सेमी पर रखा गया है। ठीक है, कह रहा है कि यह रियल इमेज बना रहा है। वास्तविक इमेज बनाएगा तो इमेज यानी भी की जो वैल्यू लेनी है वो माइनस लेनी है।
अगर रियल ना बना के आपका क्या बनाए, आभासी बनाए, इमेजिनरी बनाए, तो वहां पर पॉजिटिव लेंगे। हमेशा अवतल दर्पण चलिए बना ही देते हैं ऐसे। ये है अवतल दर्पण, बहुत इजी सा सवाल है, देखते हैं। कोई अवतल दर्पण है, इससे 12 सेमी की दूरी पर मान लीजिए यही कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए एंड बी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो है 12 सेमी। अब ये रियल में मतलब इसके नीचे कहीं पर ऐसे आके इमेज कहीं बना रहा होगा, समझ में आ रहा है बात? कह क्या रहा है कि जो इमेज बन रहा है वह 4 गुना बड़ा है। वस्तु की जो लंबाई होगी, अगर मान लीजिए 5 सेमी वस्तु की लंबाई है, तो जो इमेज का लंबाई होगा यानी अगर एच ओ देख रहे हो 5 सेमी, तो जो वस्तु की लंबाई थी वो 5 सेमी है, लेकिन जो इमेज बनेगा वो है 4 गुना, यानी 4 से मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो आ जाएगा 20। ये बात समझ में है? वस्तु की लंबाई 5 सेमी रहेगी तो वो 4 गुना बढ़ के आएगा। ये तो मैं अपने से मान के चल रहा हूँ, ऐसा रियल में है नहीं, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो कोई वस्तु को 12 सेमी रखा गया है दूरी पर अवतल दर्पण के सामने, इसका जो इमेज बन रहा है वो 4 गुना बढ़ के बन रहा है। तो हमें निकालना है क्या, वस्तु की दूरी, यही दिया है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छा, इमेज की दूरी निकालनी है मिरर से, मिरर से इमेज कितनी दूर पर बना जाके, ये निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही कह दे कनकेव मिरर और रियल में कह दे कि इमेज बन रहा है, तो जैसे रियल की बात है, वास्तविक बात है, और कनकेव मिरर की बात है, हमें चिन्ह लेना है, यानी जो हमारा सिंबल है वो निगेटिव में ही लेना है। साइन कैसा लेना है, निगेटिव। देखो u जो है कितने दूरी पे रखा गया है, 12, तो भाई u को क्या लेना है, माइनस में। हमेशा जो भी वस्तु बाईं तरफ रखी जाएगी, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों में बाएं तरफ की वस्तु को रखोगे, और बाएं तरफ चिन्ह कैसा होता है, निगेटिव। चिन्ह परिपाटी मैंने समझा रखा है, आप इसको नहीं समझ में आए तो प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, ठीक है। वस्तु जो बन रहा है भी, यही तो निकालना है, और ये बन रहा है 4 टाइम्स इंटू एम। एम जो रहेगा उससे 4 गुना बढ़ के मिल रहा है, ठीक है। अब अगर रियल है, वास्तविक में इमेज बन रहा है, तो जो यम की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, 4 गुना बोला है तो क्या आएगा, माइनस में 4 आएगा। चलिए फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। यम बराबर हमने पढ़ रखा है माइनस भी बाई यू। माइनस क्यों लिया भाई, माइनस क्यों लिया, कौन सा मिरर बताया हुआ है, अवतल। अवतल रहेगा तो भी क्या रहेगा, माइनस, यू तो ऑलरेडी माइनस रहेगा। तो देखिए ये है 4 सेमी, भी कितना बन रहा है इसको निकालना ही है, यू कितना है -12। 12 माइनस क्यों, क्योंकि बाएं कर रखा गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48, यानी जो भी की वैल्यू आएगी वो आ गया 48, यानी भी बराबर क्या मिल रहा है, 48। और माइनस में क्यों, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस यहाँ बता रहा है कि वस्तु का जो इमेज बन रहा है वो नीचे बन रहा है, बाईं तरफ बन रहा है। कितनी बात समझ में आ गया। तो 12 सेमी दूरी पर रखने पर जो इमेज बनेगा वो बनेगा 48 सेमी दूर। कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कितना गुना बढ़ के बनेगा, 4 गुना बढ़ के बनेगा। बात समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, नोट करिए इसको। आइए क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। बोला है कि एन ऑब्जेक्ट 7 सेमी हाई इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेमी फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेमी, फाइंड द पोजीशन साइज मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई है 7 सेमी, वो रखी गई है कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है। उत्तल दर्पण का जो फोकल लेंथ है वो दिया गया है 20 सेमी, ठीक। तो कह रहा है कि बताइए कि जो इमेज बनेगा वो कितने दूर पे बन जाएगा, जो वस्तु की साइज होगी वो छोटी होगी कि बड़ी होगी, ठीक है।
और मैग्निफिकेशन मतलब जो रिलेशन आएगा एच आई और एच ओ में वो कितना आएगा। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि जो जो चीजें दी गई हैं पहले उसको लिख लीजिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। देखिए क्या क्या दिया है। दिया है वस्तु की जो ऊंचाई है तो इसको हम लोग एच ओ से लिखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है 7 सेमी, लिख लीजिए। और जो डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब यू दिया है, यू कितना दिया है 15 सेमी, ये लिख लीजिए। और क्या दिया हुआ है फोकस, फोकस का मतलब एफ दिया हुआ है, एफ की वैल्यू कितनी है, छोटा वाला एफ नहीं बड़ा वाला एफ दिखाते हैं। फोकस डिस्टेंस जो होता है बड़ा वाला दिखाएंगे, अरे सॉरी, फोकस जो रहेगा एफ से दिखाएंगे और डिस्टेंस जो रहेगा वो स्मॉल एफ से दिखाएंगे। तो ये 20 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कुछ दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है। बाकी हम चीजों को निकालना है तो फार्मूले का इस्तेमाल करिए। क्या है फार्मूला, 1 बाई जो हम लोग एफ पढ़े हैं वो 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, यही पढ़े हैं मिरर के लिए। लेंस के लिए भी सेम ही फार्मूला मिलेगा, बस यहाँ प्लस में मिलके क्या मिलेगा माइनस। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो 1 बटा एफ की वैल्यू कितना है 20, ये पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव। तो हम बता चुके हैं कि जब भी आपका मिरर रहेगा, अगर मिरर है कन्वेक्स तो इसका फोकस, अगर यहाँ वस्तु रखे हैं तो फोकस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या करता है लाइट को फैलाता है, डाइवर्जेंट करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। फैलाएगा तो मिलेगा नहीं, तो इसको हम अपने से इमेजिनरी तरीके से बढ़ाते हैं तो कहीं मिलता है। तो जब भी दाहिने तरफ बढ़ गया वहां पर क्या मिलेगा पॉजिटिव, बाएं तरफ रहेगा तो निगेटिव। देखिए कैसा मिल रहा है, बाएं दाहिने तरफ चला गया तो ये प्लस में मिलेगा। भी निकालना ही है तो भी को ऐसे रहने देते हैं। यू का वैल्यू क्या लेंगे, तो यू की वैल्यू भाई हमेशा वस्तु कहाँ रखी जाएगी बाएं तरफ, तो ये मिलेगा निगेटिव में। ये 15 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको ट्रांसफर करिए तो 1/भी जो मिलेगा 1/20, और देखिए माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 15। 20 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, तो 20 और 15 का एलसीएम जो होगा 60 ले लीजिए, 60 हो जाएगा। तो 1/20 प्लस 1/15, इन दोनों का एलसीएम लिया गया 60, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 4 बार, ये 1/भी बराबर निकल रहा है। तो जब भी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 60 के बटा 7। ठीक है, अब 60 के बटा 7 ये आ गया भी की वैल्यू। तो जो डिस्टेंस था वो 15 था, और जो वस्तु की दूरी है 60 के बटा 7, कट करेंगे तो कम हो जाएगा। हमको लग रहा है कि 8 साढ़े 8 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी जो वस्तु का जो दूरी बनेगा, इमेज का जो दूरी बनेगा वो 8.5 फुट के पास आएगा। तो चलिए एक निकल गया, पोजीशन पूछा था तो 8.5 के आसपास आ गया, यानी 60 के बटा 7 आ गया, एक ये निकल गया। अगला चीज क्या सवाल किया था, साइज बताइए। तो साइज भी बता देंगे हम लोग कैसे। ये एम बराबर है भी बाई यू से, कोई दिक्कत। तो v की वैल्यू मिल गई है कितनी 60 के बटा 7, और u की वैल्यू कितना था 15। ठीक है, कट करिए तो m बराबर आ गया 4 के बटा 7। लीजिए एक रिजल्ट और आ गया, एक रिजल्ट यहाँ एक रिजल्ट यहाँ आ गया। ठीक है, तीसरा चीज क्या है कि मैग्निफिकेशन, वस्तु बढ़ गई या घट गई। जितना वस्तु का ऊंचाई था 7 उससे बड़ा बनेगा या छोटा। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर कन्वेक्स है तो छोटा ही करेगा, लेकिन हम देख लेते हैं करेगा कि नहीं करेगा। आइए एक फार्मूला एम बराबर और भी पढ़ रहे हैं, आई एच आई बाई एच ओ। तो यम की वैल्यू 4 के बटा 7 आ गया है। एच आई ये निकालना ही है, एच ओ है 7, 7 से 7 गया तो आ गया एच आई बराबर लगभग 4 आ रहा है। वस्तु का जो पहले ऊंचाई था 7, अभी कितना है लगभग 4। ठीक है, तो क्या हो गई वस्तु छोटी बन गई। और ये जो प्रॉपर्टी होती है कन्वेक्स का प्रॉपर्टी ये होता है कि वस्तु को छोटा करता है। इसीलिए वस्तु के छोटा इमेज बनाने के कारण ही जितनी भी गाड़ियां हैं उनके में साइड में जो मिरर लगा होता है वो क्या करता है
वस्तु को छोटा दिखाता है, इसलिए इन्हीं का यूज करते हैं साइड में मिरर की। ये बहुत बार बार पूछा गया है कि कौन सा मिरर होता है। तो इमेज तो सीधा बनाएगा लेकिन वस्तु से छोटा बना देगा, इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियां उसमें छोटी सी बनेंगी और आसानी से दिख जाती हैं। और इसलिए उस पर लिखा रहता है कि जो ऑब्जेक्ट इसमें दिख रहा है वो हमारे जो है ऐसा लगेगा, अगर छोटा सा वस्तु का इमेज बनेगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत दूर गाड़ी है, लेकिन उस पर लिखा रहता है कि एन ऑब्जेक्ट अपेयरिंग इन दिस मिरर इज क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट इस मिरर के अंदर दिख रहा है वो बहुत नजदीक है, लेकिन छोटा होने की वजह से हमको लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन वो हमारे काफी करीब है। उसका इमेज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। इसलिए आप जब भी गाड़ी जो है रोड क्रॉस करिए तो मिरर में देख तो रहे कि वस्तु जो है छोटी सी दिख रही है, लेकिन पीछे जरूर देखें उलट कर कि कहीं वो नजदीक तो नहीं है, क्योंकि वो नजदीक ही रहती है, उसका इमेज बस छोटा सा बनता है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आएगा। और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन जो है लिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं कैसे आते हैं। हिंदी में लिख देते हैं एक आध क्वेश्चन, उसको भी समझ लेते हैं। इसको नोट करिए, हिंदी में लिखते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। और चूंकि बगल में जो है शादी वगैरह का फंक्शन है, आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, डीजे वगैरह बज रहा है, तो यही लास्ट क्वेश्चन है, समाप्त कर देते हैं यहीं पर। हिंदी में बोल रहा है कि किसी वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है। आर की वैल्यू दिया है 3 मीटर। ठीक है, यदि एक बस 5 मीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर ही यूज होता है, हमको पता है। किसी भी वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए कन्वेक्स मिरर यूज होता है, तो वही कन्वेक्स मिरर यूज हुआ है। ठीक है, उस कन्वेक्स मिरर का जो आर दिया है, त्रिज्या दिया है, वो 3 मीटर है। ठीक, इतनी बात समझ में आया। एक बस 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो हमको पता है कि जब उत्तल मिरर यूज हो रहा है, उत्तल दर्पण यूज हो रहा है, कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, तो वस्तु की साइज क्या हो जाएगी, छोटी, है ना। अब वो 5 मीटर पे 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, लेकिन हमको दिखेगी कहाँ, थोड़ा और दूर दिखेगा, है ना। है नजदीक में, लेकिन क्या है, दिखेगा दूर। क्यों, क्योंकि वस्तु का इमेज जो बनेगा, बस की जो इमेज बनेगी, क्या बनेगी, छोटी सी बनेगी। तो इसी चीज को कितने दूर पर बन रहा है, कितना छोटा, कितना बड़ा बन रहा है, यही सब बताना है। आइए इसको हल करना शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब शॉर्ट में लिखे हल होता है, हिंदी वाले बच्चे। और ये क्वेश्चन जो है रेलवे एसएससी के लेवल का है, वहां सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है। जो जो पहले चीज दे रखा है सबसे पहले उसको लिखना जरूरी होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तुरंत फार्मूले वगैरह का इस्तेमाल मत करिए, पहले क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। ठीक है, देखिए दिया है वक्रता त्रिज्या, यानी दिया है आर। आर बराबर कितना है, 3 मीटर। एक ये हो गया। दूसरा क्या दिया है कि बस की जो दूरी है 5 मीटर पे है, तो भाई ये किसका वैल्यू दिया होगा, यू की वैल्यू दिया होगा। कितना मीटर पे है, 5 मीटर पे। और कुछ नहीं दिया है, तो हमें चाहिए भी चाहिए और एफ चाहिए। तो भाई एक रिलेशन हमने पढ़ रखा है, एफ इक्वल टू जो होता है वो आर बाई क्या होता है, 2। दूसरा या पहला लेक्चर यही इसे आया था रिलेशन। चलिए इसका यूज करते हैं। एफ बराबर आर, आर दिया है 3 मीटर, और बाई 2 करेंगे, आ जाएगा 1.5 मीटर। एफ निकल गया, एफ निकल गया, यू निकल गया, तो हम भी निकाल लेंगे। भी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि जो इमेज बन रहा है वो कितने दूर पे बन रहा है। ठीक है, आइए यूज करिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या आया है, 1.5। भी ये तो निकालना ही है, रहने दीजिए। और वस्तु कितनी दूर पर रखी गई है, तो वह एक 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, 5 रख दीजिए। भी की वैल्यू निकालनी है तो इन्हें इस तरफ ट्रांसफर करना होगा, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1.5 प्लस 1/5।
अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लें एलसीएम? 15 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो ले लेते हैं 15 ले लें, 15 हो जाएगा, 15 ही ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 3, 13। और कुछ छोटा सा लेने क्या? ज़्यादा ही बढ़ाया जा रहा है। वैसे 75 7.5 लेते तो और इजी हो जाता क्या? 15 लेंगे तब भी ठीक ही जा रहा है, कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा? 7.5 लेते हैं, क्योंकि हमको काटना भी तो है, इजीली कट जाए, फटाफट कटेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान होना चाहिए। ठीक है, 7.5 ले लेते हैं तो ये इजीली आ जाएगा। तो चलिए 7.5 लेंगे तो 75 हो गया, तो ये 5 बार जाएगा और ये जाएगा 1.5 बार जाएगा, 1.5 बार जाएगा। तो जब भी की वैल्यू निकालेंगे तो भी बराबर आ जाएगा, ये ऊपर आएगा 7.5 और नीचे आ जाएगा। वैसे भी लेते 150 लेते तो कोई खास दिक्कत नहीं था, बस काटने पीटने में आसानी नहीं होता, इसलिए थोड़ा इसको ये लिया गया। 5 से कट करेंगे तो जो भी, अब इसको 75 के बटा हम लोग लिख सकते हैं 65। वैसे भी 150 पे लेते तब भी वही आता, कोई दिक्कत नहीं होता। कट करेंगे तो आ जाएगा, अगर इसको कट करेंगे तो आ जाएगा, 5 से कट करेंगे तो आ जाएगा 15, 75, 13, 1.15 ये आ रहा है भी की वैल्यू। तो जो हमारा भी निकल के आया वो आ गया 1.15। एक आंसर तो यहाँ निकल गया। ठीक है, जो क्या पूछा था कितने दूरी पर बनेगा, तो देखिए रखा हुआ है 5 मीटर पे, लेकिन वो दिखेगा कितने पर? 1.5, इतने दूर पर दिख गया। ठीक है ना, भी की वैल्यू निकल गया, यू की वैल्यू पता हो गया, एफ की वैल्यू पता हो गया। अब निकालना है प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब होता है इमेजिनरी बन रहा है या रियल बन रहा है। तो कौन सा लेंस उपयोग है, कौन सा दर्पण उपयोग है? उत्तल। तो उत्तल दर्पण जब भी यूज होगा ये वस्तु को छोटा कर देगा, आभासी तरह से, इमेजिनरी तरीके से दिखाएगा। तो ये रियल ना बन के कैसा बनेगा? इमेजिनरी, आभासी बनेगा। ठीक है, कितना नोट करिए। तो इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और आपका जो है अगला जो टॉपिक रह गया है साइज निकालने की, उसको निकाल के दिखाते हैं। नोट करिए। नोट हो गया? चलिए नोट करते रहिए, इसको मैं पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं इधर लगा दे रहा हूँ क्योंकि वायस बहुत आ रहा है बगल से, तो उसको समाप्त करते हैं। देखिए वस्तु से छोटा बनेगा इमेज, और 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। रियल में वो 5 मीटर पे है, लेकिन बनेगा कितने पे? 1.15 पे। ठीक है, यम बराबर हम लोगों ने निकाल रखा है, क्या फॉर्मूला पड़ा है? -v/u, यही पढ़ रखा है। तो यम जो निकलेगा -1.15 और यू की वैल्यू कितना है? 5। तो 115 के बटा 500 भी कर सकते हो, ये भी माइनस में रहेगा, कट के कितनी बार जाएगा? कम बार जाएगा, 2 बार तो चला ही जाएगा, 2.23, यानी जो यम आ रहा है 0.23 ये आ रहा है, 23, सॉरी 23। ये बता रहा है कि जो हमारी वस्तु है वो अपने रियल साइज से बहुत ही छोटी, 0.23। अगर 1 आता तो वास्तविक बराबर होता, अगर छोटा आ रहा है तो बहुत छोटा हो गया है।
चलिए एक जो है एक और चीज लिखवा देते हैं कि यम की वैल्यू क्या होगा तो कैसा होगा, ठीक है। इसको लिखिए